बात करते हैं दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत की रफ्तार की। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में कोरोना वायरस कुंडली मारकर बैठ गया है। संक्रमण की रफ्तार भले ही घट गई हो, लेकिन मौत का आंकड़ा बेकाबू हो गया है। और पिछले 15 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हर रोज 75 लोगों की मौत हो रही है और पिछले 5 दिनों में तो यह आंकड़ा बढ़कर हर घंटे 4 लोगों की मौत तक पहुंच गया है। अब सवाल है कि कोरोना बेकाबू कैसे हो गया। क्या सरकार कोरोना की तीसरी लहर को अब समझ नहीं पाई है या फिर वो लोग जिम्मेदार हैं जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में घूम रहे हैं? जून की ये भयानक तस्वीर आपको याद होगी जब दिल्ली में कोरोना मौत बनकर सामने आया था। एक बार फिर से दिल्ली में उससे भी ज्यादा खौफ है। वजह है दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हर घंटे करीब 4 कोरोना मरीजों की मौत। जब देश के हर इलाके में अस्पतालों से कोरोना मरीजों की छुट्टी हो रही है तो दिल्ली में ये वायरस मौत बनकर टूट रहा है। इस खौफ ने दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को हैरान परेशान कर रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं क्योंकि वायरस से हो रही मौत लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 मरीजों की मौत हुई तो सब हैरान रह गए। 13 नवंबर को भी 91 मरीजों ने दम तोड़ दिया तो सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर बैन लगा दिया गया। 14 नवंबर को फिर से 96 मरीजों की मौत के बाद दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आपात बैठक हुई। 15 नवंबर को 95 मरीजों की मौत हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और मरीजों की ट्रैकिंग करने का फैसला हुआ और अब 16 नवंबर को एक बार फिर से कोरोना से पीड़ित 99 मरीजों की मौत हो गई। मतलब दिल्ली में हर घंटे करीब 4 मरीजों की मौत हो रही है। लेकिन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं हालात इतने भी खराब नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में ये कोरोना का थर्ड वेव है, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक। मौत के इन आंकड़ों ने दिल्ली को उन शहरों की सूची में सबसे आगे खड़ा कर दिया है जहां कोरोना के कारण हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। लिहाजा अब कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्रालय का एक्शन प्लान सामने आया है। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के स्टाफ लाने का फैसला किया है। जल्दी अर्धसैनिक बलों के 75 डॉक्टर और 250 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब सवाल है, ऐसा अचानक क्यों हो गया? जानकारों के मुताबिक दिल्ली के बाजारों में भीड़ एक बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आई है। त्योहारों के मौसम में लोग बिना खौफ के घर से बाहर निकले और इसका नतीजा अब सामने आ रहा है। इसलिए अब तय किया गया है कि मास्क न पहनने वालों से और सख्ती से निपटेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3797 केस सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 7713 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,89,202 पहुंच गई है। सरकार हर हाल में मौत के आंकड़ों पर काबू करना चाहती है, इसलिए गली गली मरीजों को ट्रैक किया जा रहा है। रोजाना अब 1 लाख टेस्ट करने की कोशिश है। सरकार की कोशिश मौत के आंकड़े पर काबू पाने की है। जानकारों ने आशंका जताई थी कि सावधानी न बरती गई तो विकराल रूप देखने को मिल सकता है, लेकिन इस चेतावनी को न सरकार समझ पाई और न लोग। नतीजा ये है कि जो स्थिति मई, जून और जुलाई में नहीं थी वो स्थिति नवंबर में हो गई है। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं और कोरोना के नए संक्रमण के मामले में ही देश के 5 टॉप राज्यों में दिल्ली नंबर 1 बनी हुई है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह है कि विदेशी कंपनी के साथ साथ स्वदेशी कंपनियां भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गई हैं। इस भीड़ को देखिए,
और समझिए कि कोरोना संकट के बीच हम कहां खड़े हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है कि दिल्ली को बचाना है, देश की राजधानी में हुए कोरोना विस्फोट को रोकना है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है, लेकिन ये एक्शन तब है जब दिल्ली मौत के मामले में कोरोना कैपिटल बन गई है। हर दिन दिल्ली में कोरोना का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,997 मरीज मिले। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,012 मरीज मिले। केरल में 2,710 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 2,535 तो राजस्थान में 2,179 मरीज मिले हैं। मतलब पूरे देश में दिल्ली कोरोना के मामले में नंबर 1 बनी हुई है। देश की राजधानी कोरोना विस्फोट से कांप रही है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके लोग न बाजार जाने से डर रहे हैं, न पार्क और मॉल जाने से घबरा रहे हैं। लाजपत नगर की ये तस्वीर देख लीजिए। हमारे संवाददाता ये जानने पहुंचे थे कि जब हर घंटे 4 लोग मर रहे हैं तो क्या दिल्ली वालों में कोई खौफ नहीं है? कोरोना को लेकर डर नहीं लग रहा है? 100 अभी तो कुछ डर नहीं लगा। कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक दिन में 100 लोगों की मौत हो रही है, तो डर नहीं लग रहा है? अब डर क्या मैडम, सब आ रहे तो हम भी आ गए। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सबको हो रहा है आजकल। लेकिन डर तो लग नहीं रहा है क्या? नहीं कोरोना से डर नहीं लग रहा है? मैम लग रहा है, पर शॉपिंग भी तो करनी है, क्या करें। शॉपिंग करनी है, लेकिन जान ज्यादा जरूरी है, शॉपिंग ज्यादा जरूरी है? मैम शॉपिंग भी जरूरी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे शहरों से भी कोरोना काल में ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बाजार में लोग बेपरवाह होकर निकल रहे हैं, तो कहीं अपनी सरकार बनने का जश्न मनाया जा रहा है। किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। लेकिन इस कोरोना की वजह से संसद में इस सत्र में बहस नहीं होने वाली है। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र को बजट सत्र के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ये फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि न तो अभी बाजार में दवा है और न ही वैक्सीन। एक अच्छी खबर सिर्फ ये है कि पटाखों के धुएं की तरह कोरोना के धुआं होने का शुभारंभ भी जल्द होने जा रहा है। उम्मीदों का दिया जलाकर बैठे लोगों के लिए ये खबर सुकून देने वाली है कि हमारी स्वदेशी कंपनियां भी कोरोना वायरस का टीका बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। भारत बायोटेक कोरोना वायरस के टीके पर तीसरा और निर्णायक टेस्ट शुरू करने जा रही है। इस टेस्ट में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का ट्रायल भी जल्द भारत में शुरू होगा। उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद ये वैक्सीन बहुत जल्द हम सब के लिए उपलब्ध होगा। कोरोना संकट के बीच ऐसी खबरें से उम्मीद बची हुई है, वरना दिल्ली हो या मथुरा, लोगों को जहां छूट मिलती है वहां भीड़ लगा देते हैं। न 2 गज की दूरी का पालन करते हैं और न ही मास्क लगाते हैं। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए कहां हुआ ज्वालामुखी का विस्फोट।